नमस्ते। नमस्ते। जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, उन सभी को महाशिवरात्रि पर्व और ऋषि बोधोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर हम सबके संकल्पों को शिव बनाए रखे और प्रत्येक मनुष्य में निहित वह शिव तत्व में सदा कल्याण मार्ग पर आगे ले जाता रहे। आज का जो सत्र है, कथा जहाँ छूटी थी उससे आगे ले जाएंगे कि भरत जो है वे पहुंच चुके हैं श्री राम को खोजते हुए वन में, और सेना को देखकर उधर लक्ष्मण बहुत विचलित थे। जब उन्होंने ऊपर से देखा चट्टान पर, जहाँ पहाड़ी पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई हुई थी। अब जब यह सुनिश्चित हो गया कि जो लोग आगे गए हुए देख आए, धुआं उठ रहा था, फिर वहां तक गए धुएं की खोज में और पता लगा कि हाँ, यह श्री राम की ही कुटिया है, आश्रम है, तो सबसे पहले भरत लपक कर आगे बढ़ गए और उनके पीछे शत्रुघ्न भी दौड़े। अभी माताएं और शेष सभी लोग पीछे ही हैं, वे लोग अभी नहीं बढ़े आगे। भरत सबसे पहले दौड़ते हैं और शत्रुघ्न पीछे दौड़ते हैं। और जितनी भरत को उत्कंठा थी, लालसा थी, उससे रत्ती भर भी कम सुमंत्र को नहीं थी। और सुमंत्र, हम जानते हैं कि सुमंत्र का संबंध इस परिवार से परिवार जैसा है। सुमंत्र मंत्री ही नहीं है केवल, ये परिवारी जैसे हैं, तो सुमंत्र भी चल पड़ते हैं। और जब ये तीनों एकदम भागते हैं, भरत उन्हें देखते हैं तो भरत विचलित हो जाते हैं, गला रुंध जाता है व्याकुल होकर, क्योंकि श्री राम को जब देखा उनके बाल बढ़े हुए हैं और उनका कक्ष है, जो आश्रम जो उन्होंने बनाया है उसमें श्री राम का एक जो कक्ष बना है, उसमें पत्तों की शैया बनी हुई है। श्री राम ने तपस्वियों का वेश है धारा हुआ है। और इस प्रकार यह सब देखकर भरत बहुत विचलित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, स्वयं को संभाल नहीं पाते और मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और केवल उनके मुंह से जो एक शब्द निकलता है वह होता है आहार्य, श्री राम के लिए संबोधन। और शत्रुघ्न भी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, वे श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं, गला रुंधा हुआ है। और श्री राम उन्हें उठाकर गले से लगाते हैं, भरत को संभालते हैं, होश में लाने की चेष्टा करते हैं। और भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण और सुमंत्र, ये चारों पांचों, सीता जी, ये परस्पर मिलते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये आपस में मिल गए हों। तो यहाँ से आगे की कथा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र दिवस पर। आपके संकल्प शुभ हो। हाँ जी, शिवरात्रि। हाँ जी। तो महाशिवरात्रि के दिन, और कथा इस प्रकार से है। भ्रातरं भरतं रामो विवर्ण वदनं कृशं
परिष्वज्यायंकम् आरोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः। भरत का जो चेहरा था ऐसे हो गया, संस्कृत में शब्द आता है विवर्ण। विवर्ण शब्द बना वर्ण, वर्ण आपने सुना होगा। वर्ण कहते हैं चेहरे की जो रंगत होती है ना, उसका गौर वर्ण, गौर वर्ण सुना है? गौर वर्ण अर्थात गोरे वर्ण वाला, वर्ण अर्थात रंगत चेहरे की, उजला मुख जिसका होता है। तो वर्ण से हुआ विवर्ण। विवर्ण यानी जिसकी सारी रंगत उड़ चुकी है, निस्तेज हो गया है, चमक जा चुकी है और चेहरा निस्तेज होकर काला पड़ गया। तो भरत क्योंकि मूर्छित होकर उठे हैं, तो भरत का चेहरा एकदम विवर्ण हो चुका था। तो भरत के लिए आया विवर्ण वदनम और कृशम, कृशम कहते हैं बहुत कमजोर। तो ऐसे बहुत कमजोर कृश काय हो चुके, कृश जैसी काया है जिसकी, कृश काय यहां से बना, ऐसे भरत को श्री राम ने अपने हाथों से उठाया और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अंकम आरोप्य, अंक कहते हैं गोद को, और अपनी गोद में बिठाया। श्री राम ने भरत को लिया, अपनी गोद में लिटाया, बिठाया और उन्हें गले से लगाया और फिर उनसे संवाद करने लगे। देखिए, भरत और श्री राम कोई ऐसे छोटे नहीं है। आज हम लोग थोड़ा कल्पना लोगों को मुश्किल हो जाती है कि ऐसे कैसे गोद में, लेकिन यही सत्य है। और श्री राम ने क्या कहा, क्वनु ते भूत्पिता तात यदरण्यं त्वम् आगतः न हि त्वं जीवतस्तस्य वनम आगंतुम अर्हसि। कहा, सबसे पहला प्रश्न देखिए श्री राम का क्या है। कहते हैं कि मेरे आर्य श्रेष्ठ पिता वे कहाँ हैं, वे कैसे हैं, है ना, वे कहाँ चले गए, क्योंकि यानी इतना कभी आपने देखा हो कि संबंधों का इतना पता हो, ऐसी अवसर पर मेरा अमुक संबंधी, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन ऐसे व्यवहार करेंगी, ऐसे करेगा, ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगे, तो इससे संबंधों की गहनता का पता लगता है। अब श्री राम कहते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं, क्योंकि यदि पिता होते तो तुम्हारा इस प्रकार वन में चले आना नहीं होता, है ना। उनको, उनके ना रहते तुम यहाँ चले आओ, यह तो बिल्कुल उचित ही नहीं है। उनके होते, क्योंकि वे होते तो वही मुखिया होते ना दल का। और आप जानते हैं जो पिछला प्रसंग, हम यह प्रसंग जो पढ़ते आ रहे हैं कुछ माह से, उसमें हमने देखा कि ऊपर से ही वो देख लेते हैं कि हाथी है और कौन सा हाथी है, यह है पिताजी का हाथी कहाँ है, पिताजी का छत्र कहाँ है, उस पर पिताजी बैठे हुए हैं कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। यह सब बातचीत श्री राम और लक्ष्मण के मध्य हो चुकी है। तो श्री राम के मन में इस समय वही एक बात घूम रही है कि पिताजी कहाँ है, और पिताजी की अनुपस्थिति में, पिताजी तो आए नहीं और तुम ऐसी पूरी सेना दल बल परिवार के ऐसे आ गए, जैसे ऐसा कैसे, यह तो बिल्कुल उचित नहीं है ना। क्योंकि यदि वे होते तो वे रोकते या वे लीड करते इस पूरे जो आए हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं कच्चिद दशरथो राजा कुशली सत्य संगरः
राजसूयाश्वमेधानां महर्ता धर्म निश्चय। अब महाराज दशरथ के बारे में, यानी एक तो है पिता कह देना, पर एक होता है कि उनको उनके, और यह एक प्रकार की मुझे लगता है कि शायद जिसे कहते हैं ना कि मैकेनिज्म है कि कर्म से कैसे मनुष्य सीखता है, उनके श्रेष्ठ कर्मों का स्मरण करते रहना किसी के। एक तो ऐसे ही कहा जा सकता है मेरे पिताजी। दूसरा है कि उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को और उनके कर्मों को और उनके योगदान को सदा साथ स्मरण करते रहना, बोलते रहना। तो श्री राम कहते हैं, कच्चित दशरथो राजा कुशली सत्य संग्रह और राजसूय अश्वमेधानाम हर्ता धर्म निश्चय। धर्म में दृढ़ प्रतिज्ञ डटे रहने वाले, सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाले, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने वाले, और सत्य के साथ सदा खड़े रहने वाले, सदा सत्य का अनुशीलन करने वाले, ऐसे मेरे कुशलता पूर्वक शासन करने वाले मेरे पिता महाराज दशरथ कहते हैं स्वस्थ तो हैं, सब ठीक तो हैं, अच्छे तो हैं। फिर सकच्चिद ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महाद्युति इक्ष्वाकुणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। अब अगला, पिता के बाद अगला स्थान, अगली चिंता किसकी है? कहते हैं ब्राह्मण, विद्वान, है ना, और महाद्युति। द्युति आप जानते हैं, द्युति जो जैसे जो बिजली आकाश में चमकती है ना, उसके लिए द्युति शब्द आता है। तड़ित शब्द भी आता है। द्युति, द्युति यानी जो एकदम अपनी चमक ऐसे दिखाता है, प्रकांड चमक, यानी उसके सामने जितनी चमक दूसरी होती है वे सब फीकी पड़ जाती हैं। आपने 1000 बत्तियां जला रखी हों बड़ी बड़ी, लेकिन जब वह चमकता है, कौंधती है, द्युति उसे कहते हैं, जो कौंधे यकायक, तो बाकी सब शेष जो है वे फीकी पड़ जाती हैं, उनका प्रकाश कम पड़ जाता है। तो अब वे कहते हैं महाद्युति, यानी ऐसी महान द्युति वाले, महान तेजस्वी तेज वाले कौन 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 है वे? कहते हैं वे ऐसे विद्वान, ऐसे ब्राह्मण और धर्म नित्यो, जो सदा नित्य, नित्य यानी आप जानते हैं नित्य शब्द, सदा सर्वदा, प्रतिदिन प्रतिक्षण धर्म का पालन। धर्म, हम क्योंकि यह शब्द कई हजार बार रामायण में आया है, क्योंकि रामायण पूरी कथा ही है सत्य और धर्म के अनुपालन की कथा। कैसे हमारे तेजस्वी राजा हुआ करते थे, महापुरुष थे, सत्य और धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपना सब त्याग दिया। और श्री राम बार बार कहते हैं मैं वन में इसलिए, जब सब रोकते हैं, कौशल्या रोकती हैं, लक्ष्मण विरोध करते हैं, परिवार के आचार्य सभी कहते हैं, कैकेयी और मंथरा के अतिरिक्त पिता तक, वो कहते हैं नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरे पिता के धर्म और सत्य पर भविष्य में कोई प्रश्न न उठा सके कि वे धर्म से च्युत हो गए, वे सत्य से पलट गए। तो मैं उनके धर्म और सत्य की रक्षा करने जा रहा हूं। तो यह पूरी कथा जो श्री राम की है, श्री राम को कहा जाता है धर्म का मूर्तिमान रूप। तो धर्म को जब भी कोई समझे, जो हम आज तो इतना गड़बड़ झाला है कि पंथों को धर्म समझते हैं और धर्म का अर्थ समझते हैं केवल अध्यात्म, ये पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वही धर्म हो गया हमारा। धर्म यह नहीं है। धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, कर्तव्य समझकर सभी प्रकार के
जो आप जिसे कहते हैं कह सकते हैं राइटिशियस कंडक्ट, कर्तव्य, वे हैं धर्म। इसकी व्याख्या हम 20-50 बार कर चुके हैं, जब से लगभग 2.5-3 वर्ष से, जब से रामायण चल रही है। तो जब भी यहाँ मैं धर्म शब्द का प्रयोग करूं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जहां जहां आया है तो उसे उसी अर्थ में लें। जो आजकल अर्थ चलता है उस अर्थ में न लें। तो कहते हैं धर्म कार्यों में तत्पर। और फिर कौन है वे? कहते हैं जो हमारे इक्ष्वाकुणाम उपाध्यायो यथावत तात पूज्यते, है ना। मेरे पिताजी के शासन में पहले की तरह यथावत, जैसे पहले होता था, उसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश के सभी आचार्यों को उतना ही सम्मान, उतना ही आदर, वैसा ही उनका पालन पोषण, उनको उनका रहन सहन, उनकी व्यवस्था सभी पूर्ववत तो हो रहा है ना। और फिर सा तात कच्चित कौश सा आते स शब्द आता है वह के लिए, संस्कृत में सा आता है स्त्री के लिए, तो सा स्त्रीलिंगी है। तो अब सा तात कच्चित कौशल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदति कैकेयी। देखिए श्री राम, क्या वे चीजें हैं जो श्री राम को दूसरों से विलक्षण बनाती हैं। अब वे कहते हैं सा तात कच्चित कौशल्या सुमित्रा च प्रजावती, है ना। प्रजा कहते हैं संतान को। जैसे पक्षी आंगन में उतरते हैं तो मैं कहती हूँ ईश्वर की प्रजा है, ये सब ईश्वर की संतानें हैं। तो जो प्रजा है वह संतान के लिए प्रयोग होता है। राजा की प्रजा कहा जाता था ताकि, अर्थात कि सारे के सारे उस शासन में रहने वाले लोग राजा के लिए, राजा के अपनी संतान, अपने पुत्र पुत्रियों जैसे हैं। इसी प्रकार राजा श्री राम जैसे राजा, दशरथ जैसे राजा प्रजा का पालन करते थे। तो प्रजा का अर्थ बोलता है संतान होता है। तो अब ये कहते हैं कि कच्चित कौशल्या सुमित्रा च प्रजावती, यानी बहुत श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देने वाली माता सुमित्रा, और उससे पहले कहा और कौशल्या बड़ी मां, ये सब सुखिनी, ये सब सुखी हैं क्या। और साथ में क्या कहा, कच्चिद आर्या, आर्या भी कहा माता कौशल्या के लिए। श्रेष्ठ आर्य शब्द आता है, ईश्वर पुत्र आर्य का अर्थ है, यानी जैसा ईश्वरीय गुण जिसमें है, जैसा पुत्र है वैसा पिता हो, जैसा पिता है वैसे पुत्र होता है। तो जो ईश्वर पुत्र है उसमें ईश्वरीय गुण। तो जब भी आर्य कहा जाता है, आर्य का अर्थ है कि ईश्वरीय गुणों से युक्त, ईश्वर का जो पुत्र हो, ईश्वर का मार्ग पर चले जो, उस व्यक्ति के लिए। तो अब यहाँ सबके लिए आर्या शब्द है। और फिर सबसे यह बात पूछने के बाद कहते हैं देवी नंदती कैकेयी, देवी सबसे परम श्रेष्ठ देवी कैकेयी, दिव्य गुणों से युक्त परम श्रेष्ठ कैकेयी माता, वे सुखी तो हैं। कच्चिदेवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे। अब फिर भरत से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भरत को ही शासक बनाने के लिए यह सब हुआ था।
भरत ने शासन संभाल लिया होगा संभवतः, या संभालने वाले होंगे। फिर कहते हैं कच्चित देवान पितॄन भृत्यान गुरून् और पितृ समान वृद्धांश्च वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्च अभिमन्य से। इतने सब लोगों का कहा। किस किस का? दिव्य गुणों से युक्त देवान, जिसे देवता कहते हैं, पितृन जो पितृतुल्य है सभी, रक्षक पितर है ना, भृत्यान सेवक इत्यादि, गुरून समझ गए गुरु, और फिर आया पितृ समान अपि जो पिता तुल्य है, वृद्धांश जो वृद्ध है, वृद्ध केवल आयु में नहीं, वृद्ध जो ज्ञान में हमसे अधिक होता है, जो आयु में हमसे अधिक होता है, जो अनुभव में हमसे अधिक होता है, उन सबको वृद्ध कहा जाता है। तो वे सभी, और फिर वैद्यांश, फिर ब्राह्मणांश है ना, यानी ब्राह्मणों को, वैद्यों को, जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान, इन सब लोगों को तुम भली प्रकार आदर सत्कार मान इत्यादि देते तो हो, इनका ध्यान तो ठीक से रखते हो तुम। यह श्री राम भरत से पूछ रहे हैं। यह लंबा प्रकरण है आचार्य जी। Yeah, this concerns an occasion when Bharat has left Ayodhya in search of Sri Ram, and with the help of directions from Guha and Maharishi Bharadwaj, he is able to locate them on top of a hill where there was a fire. Then he came with the entire entourage, with Rishi Vasishtha, his minister Sumanta, all the three mothers, and the whole army. Of course, his intention was to persuade Sri Ram to return to Ayodhya in a ceremonial manner with due respect. But then, when there was sound, noise, the horses, the elephants, and all that, then Ram asked his brother Lakshman to see where the sound is coming from, noise is coming from. Then Lakshman climbed on a tree and he was able to see that this is the army of Ayodhya coming. And even the particular elephant who is used to, or the Maya's Dashrath, that elephant was there. But he did not see the insignia. When a particular sign is shown by that seat, when Emperor Dashrath is sitting on it, he reported this to his brother Ram, and he expressed his apprehension that Bharat has come with his army to harm us. Probably he has taken the seat of Ayodhya, and fearing that Ram and Lakshman can hurt his position, he wants to wipe them off. This was apprehension by Lakshman, which he expressed to Ram. Ram did not agree with this assessment. He said, Bharat is a kind-hearted man. I know him well. This cannot be his intention. And in the meanwhile, Bharat asks the entire team to stay downside of the hill, and just with Sumanta, Guha, and Rishi Vasishtha, he climbs up the hill. And he sees them
particularly seeing his brother Ram who is actually the prince, not only the prince, should be the crown prince, but seeing him in a fashion as if he is in an ashram, living in a very modest hut where there is no bed except the leaves are there to retire to night sleep. He is wearing those barks of the trees, Valkal, with long hair. So when he sees him in this fashion, he is almost passed out, so to say. And now this episode that we are hearing, now Ram comes closer to him, lifts him up, takes him in his lap, and is asking, expressing, which of course Bharat is able to listen, but is not in so well composed that, so this is not quite a conversation, we'll see. It's a long monologue by Sri Ram to Bharat, and he is assuming, because Ram doesn't know yet, that Emperor Dashrath, his father, is passed away. So he is assuming that his father is the emperor and Bharat is assisting him because he was getting old, or maybe because Ram has left for the forest exile, and that was probably the intention of Bharat's mother Kaikeyi, that Bharat should be installed as the king. So maybe Bharat is the king. So whatever is it is interesting to see the sequence of his queries that he is asking. The very first thing he asks is, if your relationship, if your father is the king, you should be with him, assisting him in the task. And if you are the king, you should be taking care of the father. So how come you are in this deep forest? So that is a first question in his mind. Then he asks, how is my father, his health, etc. And he using certain adjectives. Satya Sangaya. Satya is, of course, the hallmark of the Ikshvaku ones. So he is saying that, and who has, as a Kshatriyadha, performed Rajasuya and Ashwamedh Yajna, and who is always on the path of Dharma Nishchay. So that person, the great Emperor Dashrath, how is he, his well-being? Then he asks about Maharishi Vasishtha, how is his well-being, using the adjectives as Brahman, Vidwan, Dharma Nitya, eternally connected to Dharma, Mahadyuti. Dyu is like Dyav Shanti Antariksham, we know it, like self-effulgent, one who emits of his own light, like the sun is. The moon is not self-effulgent. Moon merely reflects the light of sun. So Dyu means self, but here it is the light of knowledge, not the physical light. So that is the Rishi Vasishtha, Ikshvakunam Upadhyayo. By tradition, he is the teacher of the Ikshvaku ones. Yathavattat Pujyate. He is so much honored. Then he's asking about well-being of his three mothers. The order is Kausalya, Sumitra, and Kaikeyi. Even about Kaikeyi, he has no ill feeling. He's using very positive adjectives, just the way he uses for his own mother Kausalya. Sumitra is the mother of Bharat and Sumitra is the mother of Lakshmana and Shatrugna, who were twins. And Kaikeyi is the mother of Bharat. Then he's asking generally all the
elders in terms of Devan, Pityan, Bhrityan, Gurun, Pitya Samanapi, Vedhansh, Vedyansh, Brahmanas. All, it's a huge team that works together for the welfare of the people. The king doesn't work alone. King guided by the Rishi, council of ministers, and then all kinds of aides and people are there. So are you well connected with them? So this much he has. Why you inform his brother? He just shows up unexpectedly in the deep forest. ईश्वस्त्रवर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधन्वानमुपाध्यायम कच्चित् तत्त्वं तात मन्यसे। अब यह जो, क्योंकि क्षत्रिय वंश है, राजा है, क्षात्र धर्म, या उनके संबंध में प्रश्न है। सबसे पहले पूछा कि जो लोग शस्त्र विद्या में निपुण है, बाण विद्या में निपुण है, अस्त्र विद्या में निपुण है, अस्त्र और शस्त्र अंतर होता है, तो इन तीनों का पूछते हैं पहले, और फिर पूछते हैं कि जो अर्थशास्त्र विशारदम, तो अर्थशास्त्र कहते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थ होता है धन, धन से संबंधित जो विद्वान होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ, उनको। और फिर पूछा सुधन्वानम उपाध्यायम, फिर कहा कि जो नीति कहते हैं, जो आप कह सकते हैं कि मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, नीति से ही नैतिक शब्द बना है, तो जो नैतिक, जो हमारा पूरी परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है, जैसे वेदों में कहा ना कि वेदों के 4 विषय हैं, उपासना, ज्ञान, कर्म इत्यादि इत्यादि ज्ञान, तो यह सब 4 विषयों में पूछ रहे हैं। और फिर कहा धनुर्वेद, है ना, सुधन्वानम, जो बहुत अच्छे धनुर्विद्या में निपुण है, ऐसे लोग, इन सब का तुम भली प्रकार कच्चित तत्वम तात मन्य से, क्या तुम इन्हें भली प्रकार, अच्छी प्रकार, उचित प्रकार, ठीक से आदर सम्मान देते हो, इनकी व्यवस्था ठीक से देखते तो हो, इन्हें किसी प्रकार का, इनके कार्य और इनका जो भी व्यवहार है, इनको शिक्षा दे रहा है कहीं, तो ये सारी व्यवस्था, इनकी जितनी व्यवस्था है, तुमने उन्हें उन सबसे निश्चिंत तो किया हुआ है, उनके प्रति अपना दायित्व ठीक से निभाते तो हो। फिर कहते हैं कच्चिदात्म समः शूरः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेङ्गितज्याचश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः मंत्रो विजय मूलम ही राज्यां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधरैर्मात्याय्य शास्त्र को विदः। लंबा 2 श्लोक एक साथ हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। कच्चिद आत्मसमः, कच्चिद यानी जैसे समझ लीजिए क्या तुमने, कैसे, किस प्रकार, आत्मसमः शूरः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेङ्गित जाचश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। अब पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वे यही मान रहे हैं श्री राम कि भरत शासन संभाल चुके हैं, सत्ता संभाल चुके हैं। अब बड़े भाई होने के नाते वे उनसे जानना चाहते हैं कि क्या तुमने आत्मसमः शूरः,
अपने समान बल और शौर्य वाले, और जिन पर इतना विश्वास किया जाए जितना विश्वास हम स्वयं पर करते हैं, इतने विश्वसनीय लोग, ऐसे। फिर श्रुतवंतो, श्रुति कहते हैं, आप जानते हैं, वेद के लिए शब्द आता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वेद कैसे, कहां से सृष्टि के प्रारंभ में। तो सब जिससे भी पूछो, जो पहले 4 ऋषि थे, उन्होंने कहा ऐसे हमने सुना है, मन के भीतर समाधि अवस्था में जैसे उन्हें सुनाई पड़े, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो कहते हैं श्रुतवंतो जितेंद्रिय, यानी वेदों के विशेषज्ञ, जितेंद्रिय और अपनी इंद्रियों पर जिन्हें नियंत्रण है, जो अपनी इंद्रियों के, अपने लालसाओं के और अपनी किसी भी प्रकार की कमजोरियों के दास न हो, ऐसे इंद्रिय को जीत चुके। कुलीन, यानी जैसे कहते हैं ना, हम आजकल आधुनिक समाज में रहते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, है ना, आप कहीं जॉब भी देते हैं तो बैकग्राउंड चेक होता है, कहीं इतिहास में पीछे आज से पहले कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया। और विवाह करते हैं तो कहते हैं पहले, आजकल तो परंपरा यह समाप्त हो गई है, पहले जब बेटी के लिए, बेटे के लिए वर और वधू खोजे जाते थे तो लिखा जाता था कुलीन, कुल का, कुल कैसा है, उनके कुल में कहीं कोई गलत व्यवहार करने वाला तो नहीं है। इससे पूरे परिवार का, हमारे यहाँ मैंने कहा भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति है पारिवारिकता, सामूहिकता, सामासिकता, मिलकर रहने। तो वहां ऐसा नहीं है कि काली वर को देख लिया या वधू को देख लिया, पूरे उसके आसपास जुड़े हुए, यदि वहां एक भी उसमें व्यक्ति खराब है तो उसे कुलीन नहीं माना जाएगा। तो कुलीन कहा उन्होंने, यहाँ आया। और फिर कहते हैं, यानी उन्हें कोई लाभ ना हो, ये हो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे सारी विशेषताओं से युक्त व्यक्तियों को, है ना। और फिर आगे कहते हैं कृतास्ते तात मंत्रिण है, वे उसे भरत को तात शब्द से संबोधित करते हैं। कुछ लोग समझते हैं तात केवल पिता के लिए होता है, कि तात का अर्थ है पिता, तो यहाँ भरत श्री राम के पिता नहीं है, आप जानते हैं। तो तात जब संबोधन किया जाता है, जैसे आजकल हम कहें अरे भाई बताओ, हम दुकान वाले को भी भाई बोल देते हैं ऐसे, है ना, तो वहां ऐसा ही अर्थ नहीं है कि वह केवल, लेकिन एक आदर देने के लिए संबोधन है। तो कहते हैं क्या तुमने ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है ना अपना। और फिर, है ना, जो मंत्रो विजय मूलम ही राज्याम भवति राघव, राघव शब्द आया है भरत के लिए। हम समझते हैं राघव केवल श्री राम के लिए, आज जो हिंदी भाषी समाज है, राघव का अर्थ केवल श्री राम समझता है। राघव का अर्थ, राघव शब्द बना है जो रघु के कुल में उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए रघुकुल रीति की बात होती है, क्योंकि रघु महाराज, रघु जो जो उनके वंश में, मनु का पूरा वंश है, महर्षि मनु का वंश है जो श्री राम का वंश है। मनु से ऐसे 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 विवाह के समय 35 पीढ़ियों की बात उनका वर्णन आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो यहाँ राघव शब्द जो आया है वह भरत के लिए आया है। फिर वे कहते हैं मंत्रो विजय मूलम ही राज्याम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधरैर आमात्यै शास्त्र कोविदः, क्योंकि यदि मंत्रिमंडल अर्थात सारा मंत्रियों का समूह, सारे के सारे मंत्री यदि इन गुणों से युक्त नहीं होंगे, है ना, ऐसे मंत्रियों के द्वारा ही किसी शासक की, यानी जो सारे गुण बताए हैं, उसकी सफलता, उसकी विजय, उसका कार्य, यह सब इसी पर निर्भर करता है कि उसके मंत्री कैसे हैं, उनमें वे कितने गुणवान हैं।
क्योंकि राजा तो स्वयं तो है, प्रत्येक चीज करता नहीं है ना। राजा के मंत्री, फिर उनके मंत्रिमंडल, फिर प्रत्येक मंत्री का एक विभाग, तो प्रजा और राजा के बीच में एक पूरी लंबी वो होती है, जिसे कहते हैं कड़ी होते हैं मंत्री, सबसे मुख्य कड़ी। तो यदि आपने ऐसे मंत्रियों का चयन नहीं किया तो आप राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते और प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। तो और यदि प्रजा सुखी नहीं है तो राजा की सफलता निश्चित नहीं हो सकती, और सफलता नहीं है तो जो यानी जिसे क्षात्र धर्म कहा आज अभी हमने, तो यदि ऐसा अवसर आ जाए जब क्षात्र धर्म का आपको पालन करना पड़े, युद्ध जैसी स्थिति, विजय और पराजय की बात, तो यदि प्रजा साथ नहीं है और मंत्री ढंग के नहीं है तो विजय नहीं हो सकती। तो श्री राम ने भरत से पूरा इस तरह से पूछा। फिर कच्चित निद्रावशम नैषि कच्चित काले प्रबुध्यसे कच्चित क्या पररात्रेषु चिंत्य स्थैर नैपुणम। अब एक बड़ा देखिए, बच्चों को जब हम विद्यार्थी थे तो पढ़ाया जाता था, ये क्या था, विद्यार्थी के लक्षण, श्वान निद्रा अल्पाहारिच काकचेष्टापको ध्यानम श्वान निद्रा, इस तरह के गुण बताए जाते थे कि विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ भरत थोड़ा उसी का संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं कच्चित निद्रावशम नैषि, क्या तुम अपनी देर तक सोते तो नहीं रहते हो नींद के उसमें ना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात हमारे वैदिक शास्त्रों में बार बार कही गई है। और देखिए बड़ी बड़ी अजीब बात है, अजीब बात तो नहीं है, यानी ये स्वाभाविक है क्योंकि सत्य की ही अंत में विजय होती है, स्थापना होती है। आज की मेडिकल साइंस पहले चाहे कुछ भी हमारे शास्त्रों को इसको धिक्कारते रहे, कुछ भी करें, लेकिन अंत में अंतिम सत्य वे हमारे शास्त्र नहीं है, वे मनुष्यता के, तो ये मनुष्य के क्या हित में है, हमारे शास्त्र केवल उसी की बात करते हैं। तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आज की मेडिकल साइंस अंत में घूम घुमाकर अंत में यही पहुंच रहे हैं। अब नींद पर इतनी अधिक यानी इन डेप्थ स्टडीज हो रही हैं, हुई हैं, और वे यही बार बार कहते हैं कि आपकी नींद जब रात्रि आधी होती है उस समय आपकी नींद आधी हो जानी चाहिए। यह सीधा सा सिद्धांत मेडिकल साइंस दे रही है यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। और यदि इससे उल्टा है, इससे आगे पीछे आप हैं, तो आपकी एजिंग बहुत जल्दी होगी और बीमारियां बहुत आ जाएंगी, क्योंकि आपके पाचन तंत्र में कुछ ऐसे रस बनते हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आज की इन जो वैज्ञानिकों की आज की बातें हैं वे ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ समय आप इधर उधर करते रहें, किंतु अंततः वे वही बातें हैं जो मूलतः हमारे, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं, है ना, वे उनमें कही गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। जब हमारे घरों में हमारी दादियां, नानियां, माताएं, बड़े लोग हमें बचपन से बताते आए कि बेटा जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, जब पौ फटती है उस समय तक उठ जाओ, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, सूर्य देखना चाहिए आपको उठकर जब उदय हो रहा हो। तो और उसी के लिए नियम बनाए गए, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य का कुछ नहीं होता है, लेकिन इसलिए यह व्यवस्था, नियम बना दिया गया कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना आपका दिन नहीं शुरू हो सकता, ताकि अर्घ्य देने के नाम, और वो उदय होते हुए सूर्य को देना चाहिए, ताकि अर्घ्य देने के नाम पर व्यक्ति उठकर नहा धोकर तैयार तो होगा उस समय तक जब सूर्योदय होगा। तो यही वे कहते हैं श्री राम कि तुम अपनी नींद में देर तक सोते तो नहीं रहते हो, नींद ने तुम्हारे ऊपर, आलस्य और नींद ने तो नहीं तुम्हें घेरा रहता। और फिर इतना ही नहीं है कि कच्चित काले प्रबुद्ध से, सही समय पर उठ तो जाते हो किस समय, उस समय तक, और फिर कच्चित चापर रात्रेषु और चिंत्यस्थ
अर्थ नैपुणो, है ना। अब कहते हैं कि जब आप रात्रि का, अब यहाँ पर अधिक निद्रा की ही बात नहीं हो रही है, फिर अब समय पर आ गए हैं कि रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है उसमें उठ जाते हो ना। और उसमें उठकर, अब यह महर्षि मनु ने लिखी थी यह बात कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो क्या करें। तो महर्षि मनु ने लिखा था कि ऐसे 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 वेद के मंत्रों पर विचार करें, अपने स्वास्थ्य के रहस्यों को समझें, और इत्यादि इत्यादि। तो उठकर, ऐसा नहीं है कि उठकर आप नाचने लग गए हैं या कुछ टीवी देखने लग गए हैं, है ना, इस तरह की चीजें। जब आप उठते हैं तो उस समय उठकर क्या करना है, इसका भी सही विधान किया गया। तो श्री राम उसी बात को दोहराते हैं कि तुम अपने रात्रि के आखिरी पहर में बैठकर सही से नीति, धर्म और इत्यादि का, स्वास्थ्य के जो कैसे प्राप्ति है, कैसे, इन सारी चीजों पर ठीक ठीक विचार तो करते हो ना। फिर कच्चिन मंत्र्यसैनैक है, कच्चिन बहुभिः सह, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। अब आगे की बात, क्योंकि देखिए जब आप जल्दी उठेंगे, आप अकेले होंगे, सब अपना अपना उस समय कर रहे हैं, है ना। तो पहले पूछते हैं कि तुम कोई ऐसा निर्णय तो नहीं कर लेते हो जो तुमने अकेला ही, यानी निरंकुशता जिसे कहते हैं, कि अपने आप फैसला ले लिया, डिक्टेटरशिप तानाशाही, ऐसे तो नहीं कर लेते हो। अपने मंत्रियों से, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए विषयों के बारे में अपने मंत्रियों से ठीक ठीक बातचीत करके सही निर्णय पर पहुंचते हो, है ना। और फिर यह भी कहा कि वो जो बहुत वैसी बातें हैं, कई कुछ गोपनीय निर्णय होते हैं, नहीं बताया जाना चाहिए, तो जो वैसी चीजें हैं उनको तो ऐसा तो नहीं है तो कि तुम बहुत सारे लोगों में बैठकर बात कर देते हो और वे पहले ही खुल जाती हैं चीजें। क्योंकि यदि तुमने अपने जो बिल्कुल गहन मन की बात है, ऐसे कुछ निर्णय हैं, यदि तुमने समय से पहले उनके बारे में दूसरों से, किसी से बातचीत कर दी, तो सारा का सारा रहस्य फिर उजागर हो जाएगा, फिर कोई चीज गुप्त नहीं रहेगी, है ना। और जैसे मान लीजिए आपने कह दिया मैं यह करना चाहता हूं, और मान लीजिए वह संभव नहीं हुआ, तो फिर उपहास का पात्र बनते हैं ना। और कई बार वो चीजें ऐसी होती है, आपकी इच्छा है, आपने निश्चय किया, लेकिन वे कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाता कि वे चीजें सब संभव हो, फिर उपहास का पात्र बन सकते हैं। और कई बार करने से पहले ऐसा भी होता है, किसी को पता लग गया, किसी और ने कर लिया कुछ, तो आपका उद्देश्य, आपकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। तो कुछ गोपनीय चीजों को अपने तक ही रखने की बात भी कही है, और कुछ ऐसा भी कहा है कि निरंकुशता भी न आए, कि ऐसा तो नहीं है कि भरत अकेले ही निर्णय कर लेते हैं। फिर कहते हैं कच्चिन तर्क युक्त्या वा ये चाप्य परिकीर्तितः त्वया वा तव वा मात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम। कि अब कहते हैं जो तर्क जिनके साथ, जैसे होता है ना कि तर्क तो आप जानते ही हैं सभी, तर्क का क्या अर्थ है। तर्क और वितर्क यानी एक अपने मत को सिद्ध करने के लिए जब प्रमाण लाया जाता है, सत्य ऑथेंटिक हो, और ऐसा ऐसा सारे उसके तर्क के फिर आगे 6-8 वो होने चाहिए, गुण होने चाहिए, है ना। स्वतः प्रमाण लाया जाए, फिर कैसा प्रमाण हो, फिर वो हमारे दर्शन शास्त्रों में प्रमाण के भी फिर आगे कई प्रकार हैं। तो वे कहते हैं कि जब तुम मंत्रियों से बात करते हो और कोई चीज का निश्चय करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि बस उसने कह दिया मेरी इच्छा है या उसकी इच्छा है या नहीं, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इस आधार पर तो निर्णय नहीं होता ना। सही सही तर्क वितर्क से तोल कर, प्रमाण से निर्णय,
सत्य असत्य ये सारी चीजों पर युक्त है कि यानी धर्म सम्मत है कि नहीं, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, लोकहितकारी है कि नहीं, ये सभी पक्षों को विचार करके सही प्रकार से उसका जैसे परख लिया जाए, ऐसा करने के बाद ही तो निर्णय करते हो ना, है ना। और ये जो जब करते हो तो तुम्हारे जो जो लॉजिक है उसकी कुछ करने के पीछे, ऐसा तो नहीं है कि सबको उसका पता लग गया कि क्या कारण है, क्या लॉजिक है, किस लिए कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है वे सब सार्वजनिक हो जाते हैं। और यानी ये एक राजा में क्या विशेष मूलतः क्या है, श्री राम यहाँ भरत को जो राजकाज की राजनीति आजकल हम पॉलिटिक्स और कुछ वैसा समझने लगे हैं। राजनीति का मतलब होता है कि राजकाज कैसे चलाना है, इसके बारे में हमारे नीति शास्त्र क्या कहते हैं। नीति से ही नैतिक बना, मैंने पहले भी अभी बताया। राजनैतिक राजनीति यानी राज्य को, राजकाज को चलाने के विषय में क्या नीति है, हमारे नीति शास्त्र क्या कहते हैं, उसका जो विषय है उसे राजनीति कहते हैं। तो यहाँ मूलतः श्री राम जो है भरत को तोल भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि भरत कैसे राजा हैं, और मूलतः वे भरत को राजनीति के सही अच्छा राजा बनने के, निपुण राजा बनने के, श्रेष्ठ राजा बनने के तरीके बता रहे हैं। एक राजा के गुण क्या होने चाहिए ये बता रहे हैं, ताकि भरत अच्छा शासन, सुशासन कर सके। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा तर्क और मन की बात और सारे जो चीजें हैं उन्हें कोई जान तो नहीं, और किसी को पता तो नहीं लगने देते हो ना। और मंत्री जो हैं तुम्हारे, वे इतने निपुण हैं क्या कि वे प्रजा में जाकर प्रजा के मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, दूसरों के मन में क्या है, इसे भी सही प्रकार जान सके। मंत्रियों में इतने गुण हैं क्या तुम्हारे, जो तुमने अपना मंत्रिमंडल बनाया, वे लोग इतने समर्थ हैं, ऐसा करते हैं। आचार्य जी करें आगे या आप ना कर दीजिए, मेरा ख्याल। So this can be treated as now Ram, Shri Ram, who is younger brother Bharat, who is being assumed as now is the king in Ayodhya. Now he is implicitly telling him what are the duties, what is originally called as Rajniti or Rajdharma. So, after inquiring about the well-beings, that is also part of the king's duties, he is asking if you are treating particularly, the name is mentioned about Sudhanva, who must be their teacher, instructor in military warfare. So Vasishtha has already been mentioned, who is Brahman. The knowledge of Brahm Vidya. Now this is skill-based knowledge, and Sudhanva is their chief instructor in military warfare. So are you treating them well, taking care of their well-being? Now the Council of Ministers you have is specifying certain characteristics of a minister. Atma Samaha Shura. They are brave, just like you are.
They are well knowledgeable. Jitendriya means who cannot be bought out, who cannot be bribed, who have good, the literal meaning is who have absolute power of their own organs, sensory organs. Indriya is our sensory organs. And if that is not in our control, then our life is haphazard. Kulin, they have a good family background, and there should be such a harmony that even if you make a gesture, they should be able to interpret it properly. Sometimes even a spoken word is not interpreted properly, but harmony to the extent that even a gesture can be understood. Such should be your ministers. Then he says, they should be keeping the matter in secrecy. There are a lot of state matters that have to be kept in secrecy, confidence for a long time and maybe permanently, certain things. So are they able to do that? Then he's asking his own daily routine, in particular, if you do not sleep excessively and you wake up in time, and there is a lot of importance in our Vedic culture, wake up slightly before the sunrise. That is the last prahar, which is 2.5 hours of the night. So a couple of hours before the sunrise. So India is a very neotropical country with 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. So within 12 hours, if you subtract 2.5 hours on the either side, after the sunset and before the sunrise, you have 7 hours of sleep. So that is waking up such that you are awake about 2.5 hours before sunrise. That is called as Brahm Muhurt. He is inquiring about Bharat's own lifestyle. And not only that, he is suggesting that early morning hour, what is the Brahm Muhurt before sunrise, do utilize it for innovative ideas that can do good to the public and all other your associates. So that is a good time to think with loftier ideas. Now your decision making, do you take certain major decisions of your own? What he is hinting is, you must discuss with some trustworthy ministers and then come to a final decision. And also he is warning not to discuss with too many people, a larger group. There is an optimum size of the group. The optimum people who are well versed in that particular subject area and who are your trustworthy, then you should be discussing. And he is then again warning, before your objectives see their finality in the public, it should not happen that other kings become aware of it. So the secrecy should be maintained. To the extent he goes that your decision should not be known by others because you are keeping them in secrecy. Moreover, they should not be able to conclude about
your behavior and other kind of gestures. So you should not display anything that can be interpreted by others as you have taken a particular decision. So he is very much emphasizing that your secrets are preserved in a proper manner. We will continue from here next week when we meet. अध्याय लंबा है, लेकिन किसी भी शासक के लिए ऐसा नहीं है कि यह केवल भरत के लिए शासन करने के गुण हैं या गुण हैं। किसी भी शासक के लिए, एक सफल शासक होने के यह सूत्र हैं, ये सूत्र हैं। तो इसीलिए श्री राम राज्य की जो बात होती है, श्री राम इस प्रकार राज्य करने की व्यवस्था है। इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, लंबा अध्याय है, चलेगा अभी कुछ सप्ताह, फिर मिलेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, ईश्वर की कृपा बनी रहे। महाशिवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।